वेलकम टू मोरे क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरे क्लासेस में। बड़ा सेक्शन बी हम चला रहे थे, ठीक है ना। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 3 लेने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के क्वेश्चन कराने वाला, जो आपको पता है कि 2 मार्क में आता है बड़ा, और 2 मार्क में आता है तो 2 मार्क में 2 मार्क जितना ही लिखने का होता है, ठीक है बड़ा। ज्यादा फेकम फाकी करने की जरूरत नहीं, जितने मार्क का पूछा है बड़ा और जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही लिखो बड़ा, ठीक है। और हम कराने वाले यहाँ पर बड़ा समाजी विज्ञान, ठीक है, सेक्शन बी, 2 मार्क वाले क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए बड़ा। इसके बाद हम कराने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सांची के स्तूप के बारे में जानकारी दीजिए। क्या लिखा है? सांची के स्तूप के बारे में जानकारी दीजिए। चलिए बताता हूँ सांची का स्तूप क्या है और किससे बना हुआ है। तो बड़ा मौर्य युग के टाइम, मौर्य युग के द्वारा निर्मित सांची का स्तूप, जो हालांकि बड़ा मध्य प्रदेश में आया हुआ है। आपसे पहला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, सांची का स्तूप कहाँ पर आया हुआ है बड़ा? मध्य प्रदेश में आया हुआ है। सांची का स्तूप कहाँ पर है बड़ा? मध्य प्रदेश में आया हुआ है, ठीक है। और बड़े याद रखना, सांची जो है बड़ा, सांची का जो स्तूप है बड़ा, वो असली ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। सांची का जो स्तूप है बड़ा, वो असली ईंटों से बना हुआ है। वर्तमान में ये आधे कद का हो गया है, ठीक है। और बौद्ध, यहाँ यहाँ बौद्ध स्थापत कला का क्या है? अमूल्य उदाहरण माना गया है, ठीक है बड़ा। फिर से बड़ा एक बार बात करते हैं। मौर्य युग के द्वारा, मौर्य युग में इसका निर्माण करवाया गया था, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का जो स्तूप है वो असली स्तूप ईंटों से बना हुआ है। वर्तमान में ये आधे कद का हो गया है। यह बौद्ध स्तूप कला का अमूल्य उदाहरण माना जाता है। आई होप, आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन सी मंदिरों की रचना की गई? मतलब गुजरात के अंदर धार्मिक जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है बड़ा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? गुजरात में धार्मिक क्षेत्रों में अलग अलग धर्म की मंदिरों की रचना की गई है। पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर और वेद मंदिर और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है, ठीक है। ये सब हमारे धार्मिक क्षेत्र के मंदिर हैं। अहमदाबाद में कौन कौन सी मंदिर है? भद्रकाली मंदिर है, गीता मंदिर है, वेद मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। ये बड़ा सब के सब कहाँ पर आया हुआ है बड़ा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कौन से इलाके में आया बड़ा? ये आया है जमालपुर में आया, ठीक है बड़ा। चलिए, दूसरा जो मंदिर है बड़ा, वो है डाकोर में। आपको पता है कौन सी मंदिर है? रणछोड़ राय मंदिर, जिसे कृष्ण मंदिर कहते हैं। और तीसरा मोढेरा कहां पर है बड़ा? सूर्य मंदिर, मोढेरा में है सूर्य मंदिर। चौथा वरनगर में क्या है? हाटकेश्वर महादेव मंदिर, अंबाजी मंदिर, शामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये वरनगर में आया हुआ है। फिर उसके बाद द्वारका में जगत मंदिर। छठा पावागढ़ में महाकाली मंदिर। खेड़ा में ब्रह्मा में स्वामी नारायण मंदिर और ब्रह्मा जी का मंदिर। भावनगर में खोडियार माता का मंदिर। और कच्छ में आशापुरा माता मंदिर, जो मठ, इन सभी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। इन सभी मंदिरों का समावेश होता है। अगर आपको बड़ा धार्मिक क्षेत्र के कौन कौन से मंदिर है, सभी मंदिरों के नाम लिख देना। भद्रकाली है, गीता मंदिर है, वेद मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, रणछोड़ राय मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हाटकेश्वर महादेव मंदिर है, अंबा जी है, शामला जी, सोमनाथ जगत मंदिर, महाकाली माता मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, ब्रह्मा जी मंदिर, खोडियार माता का मंदिर, आशापुरी माता मंदिर। ये सारे हमारे क्या है? धार्मिक क्षेत्र के मंदिर है जो गुजरात के अंदर आई हुई है। तो आपको गुजरात के अंदर जो भी चीजें, जितने भी धार्मिक मंदिर आई हैं, उनके आपको नाम बताना है। तो आई होप आपको नाम क्लियर हो गया होगा।
ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर लिखा है तीसरा क्वेश्चन, भारत में कौन कौन से स्थलों से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले थे बेटा, अवशेष प्राप्त हुए थे। किसके बारे में पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ पर मिला था, सिर्फ उसके नाम बताना है, यानी स्थलों के नाम, जो स्थल कौन कौन से स्थलों से मिले थे सिर्फ उसके नाम बताना है बेटा। चलिए बेटा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भारत के अंदर अगर भारत में पंजाब के अंदर मोंटे गोमरी जिला में हड़प्पा, और हिमालय के क्षेत्र में रोपर, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, और गुजरात में धोलका तहसील लोथल, और कच्छ में देसलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा सौराष्ट्र, लीमड़ी के पास रंगपुर, गोडल के पास श्रीनाथगढ़, और मोरबी के पास कुतांजी सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले थे, अवशेष प्राप्त हुए थे बेटा। फिर से भारत में पंजाब में कौन सी जगह, पंजाब में नाम है मोंटे गोमरी नाम का एक जिला है, वहां पर मिला था। और हिमालय में रोपर, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले, आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में धोलका तहसील, और कच्छ में देसलपुर और शिकारपुर, धोलावीरा सौराष्ट्र लीमड़ी के पास रंगपुर, गोडल के पास श्रीनाथगढ़, मोरबी के पास कुतांजी सोमनाथ, ये सारे स्थलों पे हमें क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे बेटा। ठीक है, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक के समय कौन से 5 स्तूप प्रसिद्ध थे बेटा, सिर्फ स्तूप के नाम बताना है, यानी कितने स्तूप यहाँ पर क्या थे, प्रसिद्ध हैं। ठीक है बेटा, तो पहला था सांची का स्तूप, दूसरा सारनाथ का स्तूप, तीसरा वेरत का स्तूप, चौथा नंदनगढ़ का स्कूल, पांचवा गुजरात के देव की मूरी का स्तूप। फिर से बेटा, पहले नंबर पे कौन है, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, वेरत का स्तूप, नंदनगढ़ का स्तूप, और गुजरात के देव की मूरी का स्तूप। ठीक है, आगे बढ़ते 5वां क्वेश्चन। 5वां लिखा है स्थापत्य कला किसे कहते हैं। चलिए बेटा, स्थापत्य कला का अर्थ होता है निर्माण कार्य। फिर से बच्चों, स्थापत्य कला का क्या मतलब होता है, निर्माण कार्य। अब निर्माण किस चीज का भाई, निर्माण पूर्व आयोजन करके उनके अनुसार, जैसे रेती, माटी, चूना, पत्थर, सीमेंट, इन सब का उपयोग करके हम लोग ने क्या बनाना शुरू किया बेटा, हम लोग ने मकानों का निर्माण करना शुरू किया, नगरों का निर्माण करना शुरू किया, किलों का निर्माण करना शुरू किया, मीनारों का निर्माण करना शुरू किया, मंदिर, मस्जिदों, स्मारकों, स्तंभों, ये निर्माण कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्थापत्य कला कहते हैं। आई होप आपको, आशा करता हूं आपको ये आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रह जाए सो प्लीज बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, भारत में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष कब और कैसे प्राप्त हुआ था, यानी प्राचीन भारत में नगर सभ्यता के अवशेष कब मिला था और कैसे मिला था, उसके बारे में बताना है। तो बड़ा इसका उत्तर देख लो बड़ा, इसका उत्तर कैसे लिखा है, उत्तर लिखा है कि यहाँ पर ध्यान देना, 1922 में, नाम याद रखना, 1922 में नाम क्या था, सर जॉन मार्शल और कर्नल मैकी के मार्गदर्शन में रखलदास बनर्जी और दयाराम सहानी नामक पुरातात्विक सिंह, यानी वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान, कहाँ पर, लारखाना जिले में मोहिजदड़ो की खुदाई की गई थी। किसके नेतृत्व में खुदाई की गई थी बेटा, रखालदास बनर्जी और दयाराम सहानी। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम क्या, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था 1922 में, सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी और दयाराम सहानी के जो 2 व्यक्ति थे, इनके द्वारा बड़ा लारखान जिले जो पाकिस्तान में है वहां पर मोहिजदड़ो क्या करवाई थी, खुदाई करवाई गई थी। और खुदाई के दौरान मोहेंजोदड़ो से भारत की प्राचीन नगर सभ्यता के क्या प्राप्त हुए थे,
अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये वर्ड याद रखना। बोलो बच्चों, क्या याद हो जाएगा? नाम याद हो जाएगा। 4 लोगों का नाम बताया था। सर जॉन मार्शल, कर्नल मैके के मार्गदर्शन में रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातात्विक सिंह जो पाकिस्तान में है, वहां पर लारखाना जिले में मोहेंजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। और ये मोहेंजोदड़ो की खुदाई के दौरान ही हमें भारत में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे बड़ा। ठीक है, क्लियर? तो ये था बड़ा हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप, आशा करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 3 बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको बड़ा ये चीजें बढ़िया तरीके से याद हो गया है तो बड़ा हम बाकी के वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।